क्लास 11 चैप्टर नंबर 21 सम स्पेशल सीरीज आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 21.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में सीरीज है 2 + 10 + 30 + 68 + 130 अप टू सो ऑन। हमें इस सीरीज का सम कहाँ तक निकालना है? एन टर्म्स तक निकालना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ये ना तो एपी में है ना तो जीपी में है। अगर कोई सीरीज आ जाए हमारे पास, वो सीरीज वैसा सीरीज जो कि ना तो एपी में हो ना तो जीपी में हो, तो देन हम क्या करते हैं, उस सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है SN = सिग्मा एन। क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एन। तो बेसिकली हमें एन फाइंड करना पड़ता है। तो मतलब एन हमें इसलिए फाइंड करना पड़ता है। तो आप देखो, क्या एन को आप डायरेक्टली निकाल सकते हो? बहुत सारे सीरीज में हम एन को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हर में नहीं कर सकते ना। तो आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है यहाँ पे हम एन को डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। देन फिर क्या करेंगे भैया? तो उस केस में हम क्या करेंगे? मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो, मेथड ऑफ डिफरेंस क्या बोलता है कि आप डिफरेंस करो, इनके टर्म्स का डिफरेंस करो, जो रिजल्टेड सीक्वेंस आए अगर वो एपी और जीपी में हो देन तो हम सम फाइंड कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो फिर से वापस से डिफरेंस करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक वो सीरीज एपी या फिर जीपी में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो आप देखो सीरीज है 2 + 10 + 30 + 68 + 130 अप टू सो। अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये फर्स्ट बार डिफरेंस करे और फर्स्ट बार में ये भी मिल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ना मिले। तो हम एक बार चेक कर लेते। अगर हमें फर्स्ट बार ही एपी मिल जाएगा तब तो हम लॉन्ग वाले मतलब अपने वाले पुराने मेथड से चलेंगे, वरना मैंने आपको जो ट्रिक बताया था उसको अप्लाई कर लेंगे। तो आप देखो 10 - 2 8 और एपी में कैसे पता चलेगा कि एपी मिल गया? जब हम डिफरेंस करेंगे और कांस्टेंट आ जाए। 30 - 10 20, ये हो जाएगा 68 - 30 38, और इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा? 62। अब आप ध्यान से देखो, ये जो सीक्वेंस हमें, ये जो इनके टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो सीक्वेंस मिली ये एपी में नहीं है। आप देखो 20 - 8 12, 38 - 20 18, एपी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो एक बार और आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। तो आप फिर से एक बार करो, 20 - 8 12, 38 - 20 18, 62 - 38 62 - 38, ये हो जाएगा 24। अब आप फिर से माइनस करो, देखो 18 - 12 6, 24 - 18 6। अब देखो कांस्टेंट आ गया, तो ये वाला जो सीक्वेंस होगा ये एपी में होगा। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस तो एपी में है लेकिन उसके ऊपर वाला सीक्वेंस एपी में होगा। ठीक है, तो आप देख लो ना, देखो 12 8 18 और 24 इनके डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो ये वाला जो सीक्वेंस होगा वो एपी में होगा। देन आप देखो, इस वाले सीरीज को हमको एपी में कन्वर्ट करने के लिए कितनी बार सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ी है? ये 1 बार और ये 2, मतलब 2 बार डिफरेंस करना पड़ा इस सीरीज को एपी में कन्वर्ट करने के लिए। देन हम लॉग वाला मेथड से नहीं जाएंगे, शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट क्या बोलता है? सारे का फर्स्ट टर्म ले लो, सारे का फर्स्ट वाला ले लो। और एन कैसे लिखते हैं? सारे का फर्स्ट वाले को, इसको एज इट इज 2 लिखो, 2 प्लस फिर नेक्स्ट 8 और इनटू में n-1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस फिर नेक्स्ट को 12 इंटू, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस फिर 6। अब देखो, फिर इन दोनों को जब डिफरेंस करोगे तो वो 0 बनेगा। 6 - 6 0। तो 0 के साथ हम अप्लाई करें कुछ भी ना करें क्या ही मैटर करता है, तो सब कुछ 0 ही कर देगा। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करना n-1 n-2 n-3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। देखो 2 प्लस 8 इंटू n-1 फैक्टोरियल 2 मतलब 2, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2, ये हो गया 6। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6,
3 का फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6 n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस यहाँ पे पीछे रह गया n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। अब आप मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8n, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8 प्लस 6, इनको मल्टीप्लाई करो n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू माइनस 2 माइनस 2n, माइनस 1 इंटू n माइनस n, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 और इंटू में n माइनस 3। देखो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस n माइनस 3n और माइनस 1 इंटू माइनस 2। ठीक है, तो ये बना 2 प्लस 8n माइनस 8 प्लस ये बनेगा माइनस 3n। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू एन स्क्वायर 6n स्क्वायर, 6 इंटू माइनस 3n माइनस 18n और 6 इंटू 2 12 प्लस इनको मल्टीप्लाई करो तो अब देखो मैं यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करके बताता हूँ क्या आएगा। माइनस एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 इंटू एन माइनस 3, एन स्क्वायर इंटू एन क्यूब, एन स्क्वायर इंटू माइनस 3 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n इंटू एन, ये हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n इंटू माइनस 3 प्लस 9, 2 इंटू एन 2n और 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, तो ये बनेगा n क्यूब माइनस माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर माइनस 6n स्क्वायर प्लस 2n और ये हो गया 9 माइनस 3, ये यहाँ पे लिख दो n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। ठीक है, अब बस सॉल्व करो, खत्म। n क्यूब 6n स्क्वायर माइनस 6n स्क्वायर कैंसल, 8n 2n 10n और माइनस 18n, 10n माइनस 18n माइनस 8n माइनस 8 और बाकी तो प्लस वाले ही है ना। माइनस एक सेकेंड कुछ तो मिस्टेक हुआ मुझसे, n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर प्लस 9n, तो ये हो जाएगा 11n, यहाँ पे आएगा 11n। ठीक है, तो अब देखो 11n प्लस 8n माइनस 9 प्लस 19n और माइनस 18n, ये हो जाएगा प्लस n। ठीक है, n क्यों प्लस n और 2 इंटू माइनस 6 आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस 6। तो अब देखो 12 प्लस 2 14 और माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही आ जाएगा n क्यूब प्लस n। ये आ गया an क्या आ गया n क्यूब प्लस n, और हमें क्या निकालना है Sn निकालना है। Sn क्या होता है सिग्मा an, दैट इज an है n क्यूब प्लस n। अब देखो हम सिग्मा को अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n। अब देखो यहाँ पे सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। सिग्मा n क्यूब है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सिग्मा n है n प्लस 1 अपॉन 2। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को अलग, मतलब आप सब पे पावर अलग अलग कर सकते हो, कर दो। ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 प्लस n प्लस 1
अपॉन टू। अब दोनों में देखो क्या कॉमन है, दोनों में n+1/2 कॉमन है, तो आप इसे कॉमन कर लो। कॉमन करोगे n+1/2 तो पीछे रह जाएगा n+1/2 + 1। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लो। n+1/2 एलसीएम लोगे तो ये 2 इधर जाएगा, n+1 + 2/2 × 1 2, तो ये हो जाएगा n+1/2 मल्टीप्लाई करो n × n² n × 1 n + 2/2, तो ये हो जाएगा n+1 2 × 2 4 और ये हो गया n² + n + 2, तो ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है 2 + 4 + 7 + 11 + 16 एंड अप टू सो ऑन। हमें इस सीरीज का सम निकालना n टर्म तक। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ये ना तो एपी में है और ना तो जीपी में है। देन हम इस सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, तो इस सीरीज का निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज सिग्मा एन। अब देखो, हमें यहाँ पे हम ए एन निकालने का डिफरेंट मेथड पढ़ते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो वही होता है, सिग्मा एन। ठीक है, तो आप चेक करो क्या इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, मैं चाहूँ तो आप डायरेक्टली भी करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पेपर में तो आपको पहचानना होगा ना कि क्या हम इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ये ना तो एपी में है ना तो जीपी में है, तो आप एक बार चेक कर लो क्या यहाँ पे आप मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई कर सकते हो। मेथड ऑफ डिफरेंस में हम क्या करते हैं, इनके टर्म का डिफरेंस करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि ये जो सीरीज है ये ना तो एपी या फिर जीपी में ना कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब देखो, अगर फर्स्ट बार हमने डिफरेंस करा टर्म्स का और अगर वो एपी या जीपी में कन्वर्ट हो गया, देन तो हम लॉन्ग वाला मेथड से कर लेते हैं, वरना मैंने आपको ट्रिक तो बताया है कैसे करना है। तो अब चेक करो कि कितनी बार डिफरेंस करने में एपी में कन्वर्ट होगा। 4 - 2 2, 7 - 3 3, 11 - 7 4, 16 - 11 5, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। आप देख रहे हो कांस्टेंट आ गया, तो उसके कांस्टेंट के ऊपर जितना टाइम्स आपने डिफरेंस करा उतना ही नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंस करने की ज़रूरत है। तो आप देखो, आपने एक ही बार तो डिफरेंस ही करा और देन वो एपी में कन्वर्ट हो गया, तो हमें इसमें लॉन्ग वाला मेथड ही अप्लाई कर। आप नॉर्मल मतलब आपने ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में तो लॉन्ग वाला ही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लॉन्ग वाले से कर लेते हैं। ट्रिक वाले से, ट्रिक में क्या ही है, कुछ भी तो नहीं है। ट्रिक क्या बोलता है, एन कि आप इन सारे का फर्स्ट वाला ले लिया, तो ये हो जाएगा 2, फर्स्ट वाला को एज इट इज लिखो, दूसरे के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, n-1 फैक्टोरियल 1 प्लस दूसरे तीसरे वाले के साथ 1 के साथ क्या ही मल्टीप्लाई कर लोगे, तो जो भी करोगे वो वही रह जाएगा, तो n-1 n-2 अपॉन में फैक्टोरियल 2। ठीक है, बस इनको सॉल्व करना और एन आ जाएगा। तो सॉल्व भी कर देता हूँ आपके लिए। 1 का फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2n - 2 प्लस n इंटू n n² n इंटू -2 -2n -1 इंटू n -n -1 इंटू -2 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल दैट इज 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसल, ये हो गया 2n n² -2n -n -3n प्लस 2 अपॉन 2। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आप ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू 2n 4n
प्लस एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 अपॉन में 2। तो क्या बन जाएगा, 4n स्क्वायर 4n माइनस 3n n प्लस 2 अपॉन में 2, ये बनेगा एन। ठीक है, आपका एन ये हो गया। तो ये तो हमने बहुत छोटे से में कर लिया ना। अब हम आपको लॉन्ग कट मेथड से बताते हैं। लॉन्ग कट मेथड तो आपको पता है क्या करते हैं, इसको एस के इक्वल ले लेते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 16, कितनी टर्म तक सम निकालना है, तो एन टर्म तक, तो यहाँ पे लिख दो ए एन। और फिर देन आप क्या करो, इस सीरीज को आप एक टर्म खिसका कर लिखो, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर लो, एक टर्म छोड़कर स्टार्ट कर लिया। 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पर क्या आता है, एन माइनस 1, ए एन माइनस 1। क्यों, क्योंकि हमने एक टर्म यहाँ पे छोड़ा है ना। अब देखो A2 के साथ आया है A1, A3 के साथ आया A2, तो AN के साथ क्या आएगा, AN माइनस 1, एक टर्म पीछे वाला आता है, आ रहा है साथ में, तो यहाँ पर पीछे रह जाएगा AN, तो यहाँ पे हमने AN लिख दिया। अब आप माइनस कर लो। अब देखो x माइनस एस 0 विच इज इक्वल टू 2 में से कुछ भी नहीं माइनस करो तो 2, और इनको ब्रैकेट से कर दिया बाहर। 4 माइनस 2 2 प्लस 7 माइनस 4 3, 11 माइनस 7 4, 16 माइनस 11 5 एंड अप टू सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1 टर्म्स तक। क्यों, अब आप देखो ना, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स है, और यहाँ पे पीछे रह जाएगा माइनस 1 एन, सॉरी माइनस एन। अब देखो ये है फर्स्ट टर्म, ये है n माइनस 1 तक, तो टोटल कितने टर्म्स हुए, इससे बात n माइनस 1 टर्म्स हुए। अब इस an को इधर ले आओ, इस an को आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा an विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड प्लस अप टू सो ऑन प्लस n माइनस 1 तक। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, an ही फाइंड करना है, तो an के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज का सम करना पड़ेगा। अब देखो इस सीरीज का हम सम कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ना ये AP में है। 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1। अब देखो डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो ये सीरीज किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। और AP में सम का फॉर्मूला क्या होता है, AP का सम का फॉर्मूला होता है n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो जाएगा 2 प्लस, अब देखो यहाँ पे a क्या है, a होता है फर्स्ट टर्म है 2, d होता है कॉमन डिफरेंस है 1, और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स है n माइनस 1। यहाँ पे रिप्लेस करो तो ये बनेगा n माइनस 1 अपॉन 2a, a है 2 प्लस n की जगह रिप्लेस कर दो n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और d है 1, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो गया 2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 4, और ये हो गया n माइनस 2। टू प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, और ये हो गया n प्लस 2। एलसीएम आप ले लो, ये इधर जाएगा 2 इंटू 2 4, मल्टीप्लाई करो इनको, n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n माइनस 2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n 4 माइनस 2 अपॉन में 2, ये हो गया है। अब देखो यहाँ से जो आपने an निकाला वही an यहाँ से भी हमें मिला है। ठीक है, देखो हमने an फाइंड कर लिया, तो हम Sn फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सिग्मा an है n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। अब देखो 1/2 क्या है, 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर कर दो तो ये हो जाएगा 1/2, पीछे रह जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। अब आप देखो सिग्मा को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो आप सिग्मा को अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 2।
अब आप देखो सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन 2n+1 अपॉन 6। और सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन अपॉन 2। अब देखो सिग्मा लैम्डा होता है लैम्डा एन, तो सिग्मा 2 क्या बनेगा 2n। तो ये हो जाएगा 1/2 सिग्मा एन स्क्वायर की जगह रिप्लेस करो एन एन प्लस वन 2n+1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा एन है एन एन प्लस वन अपॉन 2 और ये हो गया 2n। अब देखो सारे में n कॉमन है, अपने n को बाहर कर लो तो ये हो जाएगा n/2 और एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 6 को 6 से डिवाइड करोगे देन 1, तो ये हो जाएगा n+1 2n+1। अब आप देखो 6 को 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 3, ऊपर 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू n+1 प्लस। अब देखो आपने n कॉमन किया, पीछे 2 रह गया और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12। तो ये बनेगा n/2 इंटू 6 12 मल्टीप्लाई करो n इंटू n 2n स्क्वायर n इंटू 1 n 1 इंटू 2n 2n और 1 इंटू 1 1 प्लस अंदर सेट करो 3n प्लस 3 प्लस 12। तो ये हो जाएगा n/12 2n स्क्वायर n 2n प्लस n 3n प्लस 3n 6n और 1 प्लस 12 13 और 3 16। यही होगा ना, 12 प्लस 3 15 और 1 16। इनमें 2 कॉमन, आप 2 को कॉमन करो n/12 इंटू 2, पीछे रह जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8, इससे ये कैंसिल हुआ 6, तो ये हो गया n/6 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8, ये बना आपका Sn। तो इस सीरीज का सम ये हो जाएगा, क्या होगा n/6 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10। हमें इस सीरीज का सम निकालना है कहाँ तक, n टर्म्स तक। कहाँ तक निकालना है, n टर्म्स तक। तो आप देखो ये कौन सा, ये टाइप 3 वाला है। जो मैंने टाइप 3 में क्या बताया था, टाइप 3 में था 1/1 वाला। अगर 1/1 में आ जाए तो फिर कैसे सॉल्व करते, ये टाइप 3 था। तो अब देखो यहाँ पे टाइप 3, इस टाइप में मेथड क्या था कि फर्स्ट आपको an निकालना है, वही जनरल रूल्स है, मतलब ऑब्जर्व कर कर पैटर्न बनाकर an फाइंड करना और देन सिग्मा an Sn इक्वल टू सिग्मा an, खत्म। यही तो मेथड था। तो अब देखो इसका an क्या होगा, तो an हम इसका कैसे निकालते हैं। तो अब देखो 1/1 में क्या आ रहा है, अब हर टर्म में क्या आ रहा है 1/1 इंटू 4 1/4 इंटू 7 1/7 इंटू 10, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है इंटू इंटू, ठीक है। तो पहले वाले में क्या आ रहा है 1 4 7, पहले वाले को मैंने बोला 1 4 7 1 4 7, ये आ रहा है पहले, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस सीक्वेंस का जो भी nth टर्म होगा वो यहाँ पर आएगा। क्या करना है, इस सीक्वेंस का हमें nth टर्म निकालना है, जो भी आएगा वो यहाँ पर आएगा। देन हम निकालते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये जो सीक्वेंस है ये AP में है, 4 - 1 3 7 - 4 3, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस AP में, और AP का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1D। तो अब देखो यहाँ पे A क्या है 1 और D होता है कॉमन डिफरेंस है D, रिप्लेस कर दो 1 + n - 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस मल्टीप्लाई करो 3n - 3, तो ये बनेगा 3n 1 - 3 -2, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा 3n - 2। फिर नेक्स्ट आप सेकेंड वाला नोटिस करो 4 7 10।
क्या 4 7 10। अब ध्यान से देखो ये 4 7 10। अब देखो ये सीक्वेंस भी एपी में है। 7 - 4 3, 10 - 7 3, डिफरेंस है हमारा ना, तो ये सीक्वेंस एपी में है। तो हमको क्या करना, इस सीक्वेंस का एनएच टर्म निकालना है, और जो भी आएगा एनएच टर्म वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम यही एनएच टर्म का फॉर्मूला होगा, a + n - 1d। अब देखो a क्या है, a है 4, d है 3, रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो ये बनेगा 4 + n - 1 × 3, तो ये हो जाएगा 4 + 3 × n 3n - 1 × 3 -3, तो ये हो जाएगा 3n 4 - 3 1, तो ये बना 3n + 1। देन मैंने आपको क्या बताया था कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना। ऊपर में क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। तो अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है। इन दोनों में बड़ा है 3n + 1। अब देखो 3n + 1 कैसे बड़ा हुआ। अब देखो 3n में कोई 1 ऐड किया तो 3n + 1, और आप देखो यहाँ पर 3n - 2, 3n में आप कुछ माइनस किए तो माइनस करने से वो क्वांटिटी छोटा हो जाएगा और ऐड करने से बड़ा, तो ऑब्वियस बात है ये वाला बड़ा होगा। तो हमें क्या करना है, 3n + 1 - 3n - 2, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना। अब आप माइनस करके देखो कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बन रहा। अब देखो 3n + 1 - 3n - 2, 3n + 1 माइनस अंदर शिफ्ट करोगे 3 - 3n, माइनस और माइनस ये हो जाएगा +2, तो 3n से 3n कैंसिल, 1 + 2 3। अरे ये तो 3 बन जा रहा है, लेकिन था क्या 1, तो आप इसको 1/3 से डिवाइड कर दो। 1/3 से डिवाइड करो तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, 1 ही रह जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3n - 2 3n + 1 an विच इज इक्वल टू 1/3। अब आप क्या करो, इसको इसके नीचे शिफ्ट करो, इसको इसके नीचे शिफ्ट करो। 3n + 1 अपॉन 3n - 2 इंटू 3n + 1 माइनस इसको इसके नीचे करोगे तो 3n - 2 अपॉन 3n - 2 3n + 1। 3n - 2 से 3n - 2 कैंसिल, 3n + 1 से 3n + 1 कैंसिल, पीछे रह जाएगा 1/3, 1/3n - 2 माइनस 1/3n + 1। ये हो गया आपका an, ये क्या बना an। अब हमको क्या निकालना, SN। SN निकालना, SN के लिए क्या करना है, सिग्मा an। सिग्मा, अब देखो बेसिकली सिग्मा an मतलब n वेरीज फ्रॉम 1 to n, n वेरीज फ्रॉम 1 to n, और an का वैल्यू है 1/3, 1/3n - 2 माइनस 1/3n + 1। अब आप देखो 1/3 कांस्टेंट है, इसे बाहर कर दिया हमने, पीछे रह गया सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to n 1/3n - 2 माइनस 1/3n + 1। अब आप इसको ओपन करो। ओपन करने का मतलब आप देखो n कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, n जो है आपका वो 1 से n वेरी कर रहा है, मतलब 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन n। तो आप इसको ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा 1/3। ओपन करोगे मत, ओपन करने का मतलब आप n के जगह 1 रिप्लेस करो, 1 रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 1, मतलब सॉरी 3 × 1 3, 3 - 2 1, तो ये हो गया 1 1 हो गया ना, 1 माइनस 1 अपॉन, अब आप n के जगह यहाँ पे 1 रिप्लेस करो तो 1, तो 3 × 1 3 + 1 4, फिर बीच में प्लस, अब आप उसके बाद 2 रिप्लेस करो तो 3 × 2 6, 6 - 2 4, माइनस यहाँ पे 2 रिप्लेस किया तो 3 × 2 6, 6 + 1 7, फिर बीच में प्लस, अब आप n के जगह 3 रिप्लेस करो, 3 रिप्लेस करोगे तो 3 × 3 9, 9 - 2 7, 1/7 माइनस यहाँ पे 3 रिप्लेस किया, 3 × 3 9, 9 + 1 10, प्लस अब आप n अप टू सो ऑन, अब आप क्या करो लास्ट में n के जगह n रिप्लेस कर दो, तो n के जगह n रिप्लेस करोगे तो जो है वही रह जाएगा,
माइनस 1/3n+1, ये कुछ ऐसा। अब आप देखो -1/4 + 1/4 कैंसिल, -1/7 + 1/7 कैंसिल, -1/10। अब देखो इसका सेकेंड वाला इसके फर्स्ट के साथ कैंसिल, इसका सेकेंड वाला आगे वाले के फर्स्ट वाले के साथ कैंसिल। यहाँ पर जो होगा इसका सेकेंड इसके फर्स्ट वाले को कैंसिल कर देगा, तो पीछे क्या रह जाएगा 1/3, और ये हो गया 1 माइनस 1/3n+1। दैट इज इट। आपको और सॉल्व करना है तो आप और सॉल्व कर सकते हो, हल्का सा सिंप्लीफाई कर सकते हो बस डायरेक्टली। अगर हम ये बोले तो ये हो जाएगा 1/3, ये इधर, तो ये हो जाएगा 3n+1, ये इधर, -1 अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट 3n+1/1, सॉरी 3n+1। इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस 3 से इस 3 कैंसिल, तो ये हो गया n/3n+1। तो दैट इज Sn क्या हो गया n/3n+1। तो ये हो गया सम। ठीक है, इसको आप चाहो तो डायरेक्टली भी इतना, अगर आपको इंक्रीज नहीं करना है, आपको जल्दी में करना है, कैसे करोगे? 1 को यहाँ पर रिप्लेस करो, 1 को यहाँ पर रिप्लेस करोगे, ये बनेगा 1/3 बाहर रहेगा, और यहाँ पर n, इसको एज इट इज रहने दो बस, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब देखो n कहाँ से कहाँ हुआ, n से n, तो पहले वाले में 1 रिप्लेस करो और दूसरे वाले में n रिप्लेस करो, दैट इज इट। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में सीरीज क्या है, 1/1 × 6 + 1/6 × 11 + 1/11 × 14 + 1/14 × 19 एंड प्लस अप टू सो ऑन 1/5n-4 5n+4। अरे इस प्रॉब्लम में तो और आसान कर दिया, हमें nth टर्म दे दिया, ये है nth टर्म, दैट इज an। लेकिन आप बताओ ये कौन सा टाइप है? भैया ये टाइप 3 है, बिल्कुल सही। ये जो प्रॉब्लम है ये टाइप 3 का। हमने 3 टाइप पढ़ी थी। पहला जिसमें हम an डायरेक्टली फाइंड कर लेते थे, हर केस में Sn कैसे निकालते हैं, हर केस में हम Sn तो ऐसे ही निकालते हैं, सिग्मा an निकालने का तरीका बस अलग अलग है। अब देखो an फर्स्ट वाले में पैटर्न नोटिस करके an फाइंड करते थे, सेकेंड वाले में मेथड ऑफ डिफरेंस करके an हम फाइंड करते थे, और तीसरे वाले में सामने इसका भी हम पैटर्न नोटिस करके an फाइंड करते हैं। लेकिन वहीं तक हम an पे नहीं रुकते, हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। मतलब नीचे में आप देखो जो भी डिनोमिनेटर में, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप देखो इस प्रॉब्लम से ये एक्सप्लेन करता हूँ। an 1/nth टर्म क्या है, 5n-4 5n+4, ये है आपका nth टर्म। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे वाले में से बड़े और छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं। ऊपर में क्या करते हैं, बड़े और छोटे वाले को माइनस करते हैं। ऊपर में क्या करते हैं, बड़े और छोटे का डिफरेंस करते हैं। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है 5n+4, और छोटा कौन है 5n-4। अब देखो यहाँ पे तो 2 नंबर्स थे तो हो गए। अगर ऐसा कभी केस आ जाए, मैंने आपको बताया भी है जब मैंने टाइप डिस्कस करा था, अगर ऐसा कुछ आ जाए तब आप देखो इनमें बड़ा कौन है n+3 और छोटा कौन है n, तो माइनस कौन होंगे, n+3 -n, ये ऊपर आएगा। ठीक है, तो आप मेथड याद रखना, और ये याद कैसे रखना, रिवीजन, आप रिवाइज करो तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों में 5n+4 बड़ा है, 5n-4 छोटा है। कैसे भैया, ये बताना जरा। बिल्कुल बता देंगे। अब देखो 5n+4, अब देखो ये क्या है, 5n+4 है, 5n में आपने कुछ ऐड करा, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, बगल में आप कर रहे हो 5n-4, 5n में कुछ माइनस कर रहे हो, तो क्या होगा 5, ऑब्वियस सी बात है ना, यही बड़ा कौन होगा, यही बड़ा होगा, क्योंकि आपने इसे 5n में कुछ ऐड करा है, इसमें 5n में कुछ माइनस कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो
ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 5n+4 माइनस 5n-4 अपॉन 5n-4 इंटू 5n+4। ठीक है। अब आप देखो, अब आप ऊपर को सब्ट्रैक्ट करके देख लो कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आ जा रहा। तो आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, 5n+4 माइनस 5n-4, 5n+4 माइनस को अंदर शिफ्ट करो, -5n, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +4। तो ये हो गया 5n से 5n कैंसिल, 4 + 4 8। तो आप देखो ऊपर 8 बन रहा है, ऊपर तो 1 था, 1 चाहिए, तो आप क्या करो 1/8 से डिवाइड कर दो, ये 8 और ये 8 कैंसिल होके 1 रह जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आपको चेक भी कर लेना, ऐसा नहीं कि ये वाला 1/8 डिवाइड करना, मतलब 8 से डिवाइड करना ही भूल गए, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ऊपर 1 ही बनना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी हम कर सकते हैं कि जब मन के हम 3 + 2 ऐड कर देंगे, कर सकते हैं, लेकिन वापस से हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना रहता है। उसी तरह से हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे डिवाइड भी कर कर बैलेंस भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मन किया तो 2 से कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो आप देखो एक बार फिर हम क्या करना है, अब आप क्या करो, इसको इसके नीचे शिफ्ट करो, इसको इसके नीचे, तो ये हो जाएगा n5n+4 अपॉन 5n-4 इंटू 5n+4 माइनस इसको इसके नीचे 5n-4 अपॉन 5n-4 इंटू 5n+4। 5n-4 से 5n-4 कैंसिल, 5n+4 से 5n+4 कैंसिल, तो an हो जाएगा 1/8 1/5n-4 माइनस 1/5n+4। ठीक है। ये हो गया an। अब देखो, अब an आने के बाद हमें क्या करना होता है, देन an मिल गया, तब तो फिर कुछ है ही नहीं, ऐसे निकालने के लिए बस सिग्मा लगा दो, सिग्मा an। सिग्मा an क्या है, 1/8 1/5n-4 माइनस 1/5n+4। अब देखो 1/8 कांस्टेंट है, इसे सिग्मा को बाहर कर दो, 1/8। अब देखो सिग्मा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, सिग्मा जो है n varies from 1 to n, n varies from 1 to n। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा n varies from 1 to n अंदर बनेगा 1/5n-4 माइनस 1/5n+4। ठीक है। अब आप क्या करो, इसे ओपन कर लो। तो अब देखो n कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, n जो है आपका वो 1 से n तक वेरी कर रहा है, मतलब n जो आपका वो 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन n है। अब आप क्या करो, n के जगह पहले 1 रिप्लेस करो, 1 रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, 5 × 1 1 और 5 × 1 5, 5 - 4 1 माइनस यहाँ पे 1 रिप्लेस करोगे, 5 × 1 5, 5 + 4 9, फिर बीच में प्लस, फिर देन आप n के जगह 2 रिप्लेस करो, तो 5 × 2 10, 10 - 4 2 रिप्लेस करा ना, -10 - 4 6 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर आप 2 रिप्लेस करोगे, 10 10 + 4 13 प्लस यहाँ पे 3 रिप्लेस करा, 15 15 - 4 11 रियली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 नहीं 1 है, यहाँ पे ये हो गया 1। वही मैं सोचा कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पर आएगा 1, तो यहाँ पर भी आए, यहाँ पर तो 4 ही ठीक है, यहाँ पर आएगा 1।
तो ये हो जाएगा 5n+1 माइनस 5n, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5n से 5n कैंसिल, 1 + 4 5, यहाँ पर 5। तो आप देखो आप अपनी गलती को कैसे ठीक कर सकते हो। यहाँ पे 5n है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या है, 5 है ना, तो बाहर भी 5 ही आता है, वही मुझे लगा, लेकिन मैंने जाने दिया, हो सकता है कभी कभी अलग भी आ जाए। तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1 रिप्लेस करा तो क्या बना, 5 1 + 1 6, 5 × 1 5, 5 + 1 6, यहाँ पे 2 रिप्लेस करा 11। अब आप यहाँ पर 3 रिप्लेस करो, 3 रिप्लेस करोगे तो 5 × 3 15, और 15 + 1 16, प्लस अप टू सो ऑन, एट द एंड आप n रिप्लेस कर दो, तो n तो यही है, तो ये बन जाएगा 1/5n - 4 माइनस 1/5n + 1। ठीक है, अब आप देखो -1/6 + 1/6 कैंसल, -1/11 + 1/11 कैंसल। इसी तरह से आप देखो इसका सेकेंड टर्म इसके नेक्स्ट वाले के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है, तो इसका सेकेंड टर्म यहाँ के फर्स्ट वाले टर्म से कैंसिल होगा, और यहाँ वाला का सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर देगा, तो लास्ट में तो वो रह जाएगा सेकेंड वाला 1/5, ये हो गया 1 माइनस 1/5n + 1, दैट इज इट। अब आप सिंप्लीफाई कर लो और हो जाएगा 1/5 एलसीएम लो, तो ये जाएगा 5n + 1, यहाँ पे ये इधर गया -1/5n + 1, तो ये 1 से 1 कैंसल, इस 5 से 5 कैंसिल, तो ये बना n/में 5n + 1, n/में 5n + 1। गिव मी अ सेकेंड सो दैट कि मैं चेक कर सकूं। तो ये है n/में 5n + 1, हाँ ठीक है, तो दैट इज Sn। Sn क्या है, n/में 5n + 1। अब आप देखो, अगर आप इसको ओपन नहीं करना चाहते हो, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो डायरेक्टली के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो ये है कुछ ऐसा 1/5 समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to n 1/5n - 4 माइनस 1/5n + 1, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये बना 1/5, तो 1 आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो और n यहाँ पर नेक्स्ट वाले पे रिप्लेस कर देना, तो ये 1 यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो 5 - 4 1 माइनस n यहाँ पे रिप्लेस करा तो 1/5n + 1। हम देखो ये वाला बन गया, लेकिन हर बार ये नहीं होता। ठीक है, हर बार नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि n यहाँ पर रिप्लेस होता है और ये 1 यहाँ पे रिप्लेस होता है। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो, इसमें 1 रिप्लेस करो, उसमें n रिप्लेस करो, और खत्म।